नमस्कार, प्रणाम। मैं संजीव श्रीवास्तव, रोटरी क्लब वाराणसी का प्रेसिडेंट। आज लखनऊ पहुंचा हूं रोटेरियंस वॉइस की इस श्रृंखला में, और हमें ये अवसर प्राप्त हुआ कि हम आज अपने ही पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर श्री के श्रीवास्तव जी के इस ढाबे पर चलते हैं और उनसे आज उनके बारे में कुछ बात करते हैं। आइए चलते हैं। ये है श्री के श्रीवास्तव जी का ढाबा और जानते हैं उन्हीं से उनके बारे में इस ढाबे पर। सर नमस्कार संजीव भैया, बहुत बहुत स्वागत है हाईवे ढाबा एंड रेस्टोरेंट पे आपका। ये एक अजीब इत्तेफाक है कि आपके ढाबे पर आके आपको आज हम परेशान कर रहे हैं। नहीं, हम परेशान नहीं हो रहे हैं, मुझे तो बहुत ही खुशी मिल रही है। आप लोग आए कम से कम इसी बहाने जी, और मुलाकात हो रही है। बस सर, कुछ रोटेरियंस वॉइस जो श्रृंखला हमने मुहिम एक शुरू की है, इसका उद्देश्य तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं दर्शकों को बताने के लिए आपको एक बार बता देता हूँ। इसका मुहिम ये है कि हिंदुस्तान के अंदर नहीं, विश्व के अंदर अगर कभी सोशल मीडिया पे जाके व्यक्ति रोटरी को क्लिक करे तो डिस्ट्रिक्ट 3120 अपने आप वहाँ पर दिखाई जाए। इतने इंटरव्यू या इतनी चीज़ें मैं उस पर डालना चाहता हूँ। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है जी, और मैं तो शुभकामनाएं दूंगा कि इतना सक्सेसफुल हो जाए कि हम क्यों अपने इंडिया की बात करें, हम रोटरी इंटरनेशनल की क्यों ना बात बिल्कुल सर। कि ये रोटरी इंटरनेशनल तक आता है। थैंक यू सर। अगर आपने सराहा तो निश्चय ही हमारा प्रयास ये रंग लाएगा। और मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब सर पीडीजी मतलब डीजी थे, उस वक्त दुनिया में कोरोना से पूरी तरह से त्राही मची हुई थी। मुझे याद है कि जब आपका यहाँ पेटसेट एक हम लोगों का प्रोग्राम होता है रोटरी का, प्रेसिडेंट एलेक्ट सेमिनार होता है, तो यहाँ पर लखनऊ में उसका आयोजन था और हम लोग जब बनारस से चले तो रास्ते से ही मुझे वापस जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर ये अनाउंस हो गया था कि कोई भी आदमी कहीं सर मैं गैदर नहीं कर सकता। सर मैं जानना चाहूँगा कि उस समय तो मतलब कर सकते थे हम प्रोग्राम, हुआ क्यों नहीं? लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ होती है लोगों के अंदर डर। कई रोटेरियंस के मैसेजेज आए हमारे पास कि अगर बाय द वे कोई घटना घट गई, तो मुझे भी लगा कि शायद ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि शुरुआत हो चुकी थी पैंडमिक की, कोविड का इफ़ेक्ट शुरू हो चुका था ना, तो एक गैदरिंग करना हम लोगों के लिए ठीक नहीं था, क्योंकि हम लोग एक ऐसी ही संस्था से जुड़े हुए हैं जो कि लोगों की मदद करती है, ना कि लोगों का नुकसान पहुँचाए। तो किसी का पर्सनल नुकसान ना हो, इसलिए हम लोगों ने उसको लास्ट मोमेंट पे कैंसिल किया और उसके बाद तो श्रृंखला चालू हो गई कैंसिल होने की कि हम लोग कोई गैदरिंग कर ही नहीं सकते। बिल्कुल सर, उस वक्त का तो कुछ इतिहास में ऐसा चला गया है कि अब वो वक्त कभी ना आए हमारे कार्यकाल में। लेकिन दोस्तों, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि कोरोना काल में भी जो भी यहाँ पर रोटरी के कार्यक्रम हुए, चाहे वो जूम पे हुए हों, चाहे वो फिजिकल हुए हों, जो भी छोटा मोटा हो सका, सर का कार्यकाल अपने आप में एक सराहनीय कार्यकाल था। सर हमें बताएं कि उस समय में भी जो आपने गोरखपुर में भी प्रोग्राम हुआ, गोरखपुर में हुआ, बनारस में भी प्रोग्राम्स हुए, इलाहाबाद में प्रोग्राम हुआ, हम जानना चाहेंगे कि उसको कैसे मैनेज किया और किस तरह से हम लोग उसको लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा पाए। वो सबसे बहुत अच्छा क्वेश्चन था हम लोगों का ये, कि हम लोग जब कोविड पीरियड में थे तो नेटवर्किंग के थ्रू तो हम काम कर ही रहे थे, बट रोटेरियंस की एक जो मूल भावना होती है समाज की सेवा करना, और बनारस हो चाहे अपने जितने भी शहर थे, वहाँ के रोटेरियंस ने अपने को खतरे में भी डाला, चाहे वो फूड पैकेट का डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे सैनिटाइजर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो, सारे रोटेरियंस ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और वही रीजन था कि 3120 में जो मेरा कार्यकाल था, शायद बहुत ज़्यादा वो काम कर गए, जो कि उस समय नॉर्मल कंडीशन में वो काम नहीं कर सकते थे, वो उन्होंने कोविड पीरियड में किया। और जहाँ तक गैदरिंग की बात है, जो भी गैदरिंग्स हम लोगों ने करी, पूरी सावधानियां बरतते हुए करी। जब थोड़ी सी स्थिति नॉर्मल हुई तभी हम लोगों ने पब्लिक गैदरिंग करी, नहीं हम लोगों ने कोई भी पब्लिक गैदरिंग नहीं करी। और केवल कोशिश यही करी कि जो अफेक्टेड लोग हैं उनकी जितनी सेवा की जाए,
चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सप्लाई हो, आपने देखा होगा कंसनट्रेटर्स, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर मंगा लिए गए थे। मैक्सिमम क्लब्स ने अपने ऑक्सीजन बैंक बना लिए थे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और रोटरी ने उस पीरियड में गवर्नमेंट के साथ मिलकर बहुत सी सेवा करी जो कि हम कर सकते थे कोविड में। सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी ने भी रोटरी क्लब को आह्वान किया था कि पेंडेमिक में आके मदद करें। वो हमेशा गवर्नमेंट का ये रहता है कि रोटरी को हमेशा आगे रख के चलते हैं। अभी देखिए ट्यूबरक्लोसिस का जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें भी रोटेरियंस को काफ़ी कहा जा रहा है, क्योंकि हम लोगों का जो इतिहास रहा है ना, जिसमें हम लोगों ने पोलियो में जो काम किया और पोलियो को इरेडिकेट किया पूरे विश्व से, इसलिए रोटरी और रोटेरियंस बहुत माने जाते हैं समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने के लिए। बिल्कुल, ये आज हम के श्रीवास्तव जी से ये सब बातें इसलिए कर रहे हैं कि ये आवाम में, आम जनता में ये बातें नहीं जा पाती हैं। रोटेरियंस वॉइस का उद्देश्य यही है कि हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ हम न जाने, दुनिया जाने, और दुनिया अगर जानेगी तो रोटरी क्लब से लोगों को जुड़ने की एक ललक बढ़ेगी। इसी श्रृंखला में मैं चलता हूँ कि सर, 1 साल आपका जो कार्यकाल बीता, आप रिटायर भी हुए, फिर आपने इस प्रतिष्ठान की स्थापना की। अब मुझे लगता है कि ये प्रतिष्ठान भी एक सेवा का केंद्र ही बन के 100% उभरेगा। 100% रोटेरियंस के लिए, रोटरी के लिए और आने वाले समय में यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ हम समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यक्रम कर सकते हैं। और मेरा पूरा प्रयास यही रहेगा कि जो लखनऊ के क्लब्स हैं, अपने सुल्तानपुर का रोटरी क्लब है, आसपास के जितने भी क्लब्स हैं उनको हमने ऑलरेडी इनवाइट किया हुआ है कि वो आएँ और कुछ भी जो कर सकते हैं आसपास के क्षेत्रों के लिए वो करें। ये बहुत खूबसूरत बात है। आज ये जो आप देख रहे हैं, ये हाईवे ढाबा एवं रेस्टोरेंट, ये हमारे पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर श्री के श्रीवास्तव जी का है, और आपने आज सभी रोटरी क्लब का आह्वान किया है इस रोड से जाते समय इस ढाबे पे जरूर रुके। इसलिए नहीं कि आपको यहाँ पर लंच करना है, डिनर करना है, इसलिए कि एक सोशल एक्टिविटी का ये केंद्र बनने जा रहा है। इसलिए आप यहाँ पर पहुँचें, और मैं बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ आपके, फिर से आपके उस कार्यकाल के लिए जो कि हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, और रोटेरियंस वॉइस को आपने इतना सराहा, पहले इंटरव्यू में भी आपने बहुत हमारा मनोबल बढ़ाया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और सभी रोटेरियंस से ये कहता हूं कि मुझे, यानी संजीव श्रीवास्तव को, हमारी वाराणसी रोटरी टीम को, जितनी रोटरी वाराणसी में है सबकी टीम को मैं आह्वान करूंगा कि इस रोटेरियंस वॉइस की श्रृंखला में जुड़कर अपनी बातों को आवाम तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आकर्षित करें रोटरी क्लब से, रोटेट क्लब से, इंटरेक्ट क्लब से जुड़ने के लिए। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। आप अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलते हैं किसी दूसरे पड़ाव पर रोटेरियंस वॉइस की श्रृंखला में। धन्यवाद।